हाय एवरीवन। तो आज है हमारा HTML का डे 1 जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML कि HTML के बारे में जानेंगे कि HTML क्या होती है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, कि अपनी वेबसाइट में जो हमारा HTML वो किस तरह से रन हो रहा होता है एंड ब्राउज़र में किस तरह से रन हो रहा होता है। ठीक है, इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, कहाँ पे इसको लिखा जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज है हमारा HTML का डे 1 जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड इसी तरह से डेज वाइज हम सारा कंप्लीटली बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का हम जो HTML का कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। आज डे 1 है तो इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसको किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है HTML को। ठीक है, और किस तरह से अपने जो वेब ब्राउज़र में इसको कोड को रन करते हैं एंड लास्ट में हम अपना जो एक प्रोग्राम बना रहे होंगे HTML का और उसको एक ब्राउज़र में रन कर पा रहे होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि HTML होती क्या है। तो देखो HTML क्या होती है कि एक ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ये लैंग्वेज जो कि हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए एंड उसको डिजाइन करने के लिए हमारी यूज़ होती है। यहाँ पे आपको हाइपर टेक्स्ट का मतलब बताऊँ तो देखो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि हमारी जो टेक्स्ट होता है ना वेबसाइट में, जो भी आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई देता है उसको क्या करता है कि वो एक कनेक्ट होता है हमारी एक वेब पेज से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रैक्टिकली करके। जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे एक वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एप्पल की वेबसाइट खोल रखी है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा जैसे कि वॉच सीरीज 10। ठीक है, यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक बटन है लर्न मोर। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ है कि एक लिंक किया गया है यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है। तो यहाँ पे क्या किया, लिंक किया गया। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मेरा पेज यहाँ पे ओपन होके आ गया। तो ये क्या गया कि एक लिंक किया गया, मतलब कि एक ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को लिंक कर देना अपने वेब ब्राउज़र में जाके। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का। एंड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज जो होती है हमारी डिफाइन करती है हमारी जो वेबसाइट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं। हर एक टैग का मतलब अलग होता है एंड हर एक टैग का जो कंटेंट होता है अलग होता है। वो सारा का सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एकदम डीपली। एंड यहाँ पे बात करेंगे कि जो HTML की हमारी लैंग्वेज होती है उसको वेब ब्राउज़र में किस तरह से रन किया जाता है। ठीक है, एंड किस तरह से हमारी जो HTML की वेब जो कोड है उसको कहाँ पे रन किया जाता है, किस पे कहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये सारा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि HTML को जो कोड है उसको ब्राउज़र में रन करने के लिए सबसे पहले हमको एक कोड एडिटर है वो डाउनलोड करना होता है। कोड एडिटर मतलब उसको बोलते हैं जिसमें कि हम अपना HTML का कोड है वो लिखने वाले हैं। ठीक, तो उसके लिए हम एक कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको VS कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे मैं न्यू ले लेता हूँ टैब। ठीक है, न्यू टैब लेने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा VS कोड। ठीक है, VS कोड यहाँ पे सर्च करूँगा तो आपके सामने इस तरह से जो है इसका एक इंटरफेस खुलेगा विजुअल स्टूडियो कोड का वेबसाइट का। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करने हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया, थोड़ा नेट स्लो है तो देखो आपके सामने इस तरह से ये वेबसाइट का इंटरफेस है, इसका खुल के आएगा एंड इस तरह से आपको दिखाई देगी ये वेबसाइट। तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे ध्यान नहीं देना है एंड यहाँ पे आपका डाउनलोड का यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस। अगर आप इसको मैक बुक पे यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड मैक ओएस का दिखा रहा है। मैक बुक प्रो पे यूज़ कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे वाले ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट है यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ठीक, तो अब इसको आपको किस पे, जैसे कि आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लिनक्स के लिए यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड करना, या फिर मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक के लिए डाउनलोड करना। ठीक, तो जैसे कि विंडो के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना और इस पर एक बार क्लिक करोगे तो आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे इसको, यहाँ पे डाउनलोडर में यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया ये। यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा MB का नहीं होगा, कुछ MB का ही, बस 100 MB जैसा ही है। ठीक है, तो स्पीड आपको यहाँ पे जल्दी से ये डाउनलोड हो जाएगा एंड इसको यहाँ पे अभी मैं डाउनलोड होता ही इसको क्या करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरा पहले से इंस्टॉल है तो इसको क्या करना है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपने इसको डाउनलोड किया होगा वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लोगे आप तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है इस तरह से इसका जो आइकन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला आइकन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आइकन, ये वाला। ठीक है,
विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये वाला आइकन आपके सामने आ जाएगा, तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है इसको। मैं पहले तो क्लोज कर देता हूँ, मेरी पहले की यहाँ पे फाइल बनी हुई थी, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, पूरा ही क्लोज कर देता हूँ इसको मैं, फोर्स को एड करके, ठीक है। जैसे आपको विजुअल स्टूडियो कोड को आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ लोड सा लेगा, और ये ऑफलाइन एकदम आराम से चल जाता है, ठीक है। तो आप इसको एकदम ऑफलाइन आराम से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नहीं कि नेट से तो इंस्टॉल कर लेना, और ऑफलाइन इसको चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लोज कर देता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे आप इसको ओपन करोगे एक बार नया नया, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ से ये कुछ दिखाई देगा, जैसे स्टार्ट न्यू फाइल, ओपन, क्लोन गेट, यहाँ पे गिट रेपोजिटरीज, यहाँ पे, और ये वाला रिसेंट वाला ऑप्शन है ना, ये आपके सामने दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये आपने इस पर पहले वर्क नहीं किया। तो जब आप वर्क करोगे तो यहाँ पे रिसेंट का जो भी है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे VS कोड को इसको इंस्टॉल करने के बाद अब इसमें हमको क्या करना है, अपना HTML का कोड है वो रन करना है, ठीक है। तो रन तो कर लेंगे, लेकिन वो हमारा रन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो आपको यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड करनी है एक्सटेंशन, यहाँ पे लाइव सर्वर, जो कि हमारा जो हम HTML का कोड लिखेंगे तो उसको रन करने के लिए हमारा लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, कि हम जो अपना HTML का जो वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको हमारा जो टेक्स्ट है हम आराम से देख सकते हैं कि हमने कितना पार्ट बना लिया, किस तरह से हमको वो दिखाई दे रहा है, हम उसको प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव सर्वर है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। तो लाइव सर्वर आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला लाइव सर्वर, इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। पहले से इंस्टॉल था तो यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है, अनइंस्टॉल कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ज़्यादा साइज का नहीं है, 14 MB का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद अब क्या है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है इसमें, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए मैं इसको पहले तो क्लिक कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर, इसको कर लेते हैं क्लोज, या फिर इसको आप पूरा ही क्लोज कर देना। इसको भी मैं पहले से हटा देता हूँ, ठीक है। लो, मैं इसको पूरा ही हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से इस विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, अब जो है हम अपना HTML का कोड है, अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। एंड अब इसमें अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, और उस प्रोग्राम को हम अपने ब्राउज़र पर रन करेंगे, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे एंड उसको रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे ये इंस्टॉल करोगे, इसको यहाँ पे ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको ओपन वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू फाइल दिखाएगा, इसके नीचे ओपन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको नया फोल्डर बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल-Shift-N से बना सकते हो, या फिर यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा आपके विंडो में, तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हो। तो न्यू फोल्डर का यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे देना, जैसे कि माय फर्स्ट डे दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फोल्डर का नेम मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया माय फर्स्ट डे के नाम से। एंड यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ओपन वाले बटन पे क्लिक करके तो हमारा फोल्डर अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, माय फर्स्ट डे। आप इस फोल्डर को जब या फिर यहाँ पे आप अपना कोई फोल्डर पहले से बना हुआ है आपके लैपटॉप में या फिर PC में, तो उसको भी आप यहाँ पे खोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन पे जाके वहीं पे तो हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल बनानी है इसके अंदर। इस फोल्डर को बनाने के बाद फिर इसके अंदर फोल्डर के अंदर हमको एक फाइल बनानी होती है, जिसमें कि हम अपना HTML का कोड है वो लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे फाइल बनाने के लिए देखो, यहाँ पे जैसे ही आप इस फोल्डर के अंदर आओगे ना, यहाँ पे आपको माय फर्स्ट डे नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस पे हॉवर करोगे। हॉवर होता है मतलब कि जिसके ऊपर लेके आओगे ना कर्सर को, उसको हॉवर बोलते हैं, ठीक है। हॉवर करोगे तो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पे। एंड यहाँ पे आपको जो HTML की फाइल होती है उसका जो नेम होता है लिखने का, उसको जो हम लिखते हैं ना, बनाते हैं ना HTML की फाइल को, उसका नेम देते हैं हम index.html, index.html, ठीक है।
तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंडेक्स मतलब इंडेक्स के आगे आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स थोड़ा गलत हो गया तो यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडेक्स जगह पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डॉट एच टी एम एल लिखना ही पड़ेगा। अगर आप एक पाइथन की फाइल बना रहे हो, ठीक है, सी लैंग्वेज की फाइल बना रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे डॉट सी लिखना पड़ता है। पाइथन की बना रहे हो तो डॉट पी वाई लिखना पड़ता है, जिससे कि पता चलता है हमारी वी एस कोड को हम जिसमें किस चीज़ का कोड लिखना चाहते हैं। एच टी एम एल का कोड लिखना चाहते हैं तो डॉट एच टी एम एल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कमांड विंडो को हटा देता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में स्टार्ट न्यू लाइन, देखो आप इसमें आ जाओगे इस फाइल के अंदर। अब यहाँ पे हम अपना एक फर्स्ट एच टी एम एल प्रोग्राम बनाने वाले हैं एंड उस प्रोग्राम को हम रन करेंगे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एक बॉलर प्लेट कोड लेते हैं, जिसको कि हम लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट और वन के। आप यहाँ पे ये वाली जो बटन होती है ना, ये वाली बटन आपके कीबोर्ड में दिखाई देगी, वन वाली नंबर के ऊपर ही होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, साइन होता है। शिफ्ट और इस एक्सक्लेमेटरी साइन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे इसको एंटर कर देना, जिससे कि हमारा एम एट आ जाएगा एब्रीवेशन, ठीक है। तो जिससे कि हमारा जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतना कोड है हमारा एच टी एम एल का यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस कोड का मतलब आपको अभी कुछ भी समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे ही हम इसको कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे ये बॉडी टैग दिखाई दे रहा होगा। देखो टैग क्या होता है हमारा एच टी एम एल में, टैग जो होता है, टैग हमारे ये एंगल ब्रैकेट दिख रहा है आपको, और जूम कर देता हूँ मैं आपको। ये जो एंगल ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको हम टैग बोलते हैं। इसके अंदर अपना हम कंटेंट लिख रहे होते हैं। एचटीएमएल के अंदर जितना भी कंटेंट लिखेंगे हम इन टैग के अंदर लिखेंगे। इस टैग का मतलब कि इन टैग का मतलब अलग अलग डिफरेंट नेम होता है, अन्य अलग अलग इनका काम होता है सब टैग का, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डे में, ठीक है, डे 2 में। अभी आपको क्या करना है कि आपको वी एस कोड इंस्टॉल करना है, उसमें एक लाइव फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनानी है, उस फोल्डर के अंदर किस तरह से, ठीक। एंड अब यहाँ पे फाइल बना लोगे एंड यहाँ पे आपको शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी साइन का यहाँ पे प्रेस करके आपको ये सारा वर्ल्डर प्लेट कोड है वो यहाँ पे जनरेट कर लेना है। अब जनरेट करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग है, ठीक है। बॉडी टैग में आने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बॉडी टैग में आपको यहाँ पे टाइप करना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने लिख लिया। आपको ये इस तरह से लिखना है, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ये वाला बॉडी हो एंड ये वाला बॉडी नीचे हो, दोनों के बीच में आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना है। एंड अब क्या करना है, इस कोड को हमको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी इस डिस्प्ले पे, ठीक है, स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन ओपन विथ लाइव सर्वर। जो आपने अभी लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था उस पर आपको इसको रन करना है। जो कि हमारे जो कोड है, हमने जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको हम रन करना चाहते हैं अब कहाँ पर, अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र के अंदर रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक। इसकी शॉर्टकट की भी होती है यहाँ पे, कमांड एल दिखा रहा है क्योंकि मैं मैकबुक पर हूँ, तो आपके इसमें कुछ और शॉर्टकट की दिखाएगा, विंडो एल दिखाएगा, ठीक। और यहाँ पे मैकबुक में तो कमांड चलती है इसमें, ठीक है, विंडो की जगह पे। तो यहाँ पे आपको लाइव सर्वर पे क्लिक कर लेना है। तो अब जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो हमारे यहाँ पे ब्राउज़र में रन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे रन हो गया हमारे स्क्रीन पर, ये हमारा ब्राउज़र में रन हो रहा है। ये ब्राउज़र में रन हो रहा है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये हमारा क्या है, ब्राउज़र में रन हो रहा है। मतलब कि ऐसे नहीं कि इसको कोई भी देख पा रहे हो, ये हमारे सिस्टम के ब्राउज़र में रन हो रहा है। ये पब्लिकली रन नहीं हो पा रहा है, बस हमारे सिस्टम के ब्राउज़र में रन हो पा रहा है। इसको हम अपना, और जो वेबसाइट होती है किस तरह से लॉन्च करते हैं उसके लिए एक अलग बात होती है, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे सारी चीज़, वो सारी चीज़ें हमको पता चलते जाएंगी किस तरह से एक वेबसाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो रन हो रहा है हमारे ये हेलो वर्ल्ड, ये हमारे एक सिस्टम तक ही रन हो पा रहा है, ठीक। तो लेकिन ये हमारे जो है ब्राउज़र में रन हो रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आज डे फर्स्ट में आप हमने इंट्रोडक्शन देखा HTML का क्या होता है, ठीक है, किस तरह से कोड लिखा जाता है। तो आपको अब क्या करना है कि आपको अपना VS कोड है वो डाउनलोड करना है ब्राउज़र पे जा करके। एंड डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको एक फ़ोल्डर बनाना है एंड उस फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल का नाम देना है आपको index.html एंड बॉडी टैग के अंदर आपको ये हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट कराना है, ठीक। तो आपको इतना काम करना है आज, ठीक। एंड डे 2 में हम नेक्स्ट वर्क करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक।